नंबर 1 पे मुनाफिक नमक हराम, उसमें आता है सज्जल मलक उर्फ सज्जल मुसल्लन पे बुली कुत्ता यासर शमून कि उसकी बीवी को एक शादी में मैं पसंद आ गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। इसकी यासर शमून की बीवी को पसंद आ, मैंने हालांकि उसको बहन बोल दिया हूँ, पता नहीं वो बीवी नू गुस्सा लग गया कि मैं भैन को कहता इनू गुस्सा लग गया। दूसरे नंबर पे वो मुछ मुन्ना खुरम पाशा जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता। तीसरे पे आता है फुरकान शाह, वो डड्डू या काशिफ भाई, आपने ये जो 3-4 लोगों के नाम बताए हैं, ये लोग तीनों ही बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं और आप इनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। ये कुत्ते हैं, चारा फेंको इनके लिए, बोटियां फेंको, ये लोग ठीक हैं क्योंकि जारी बात उन लोग वो चाहते हैं कि उनकी कोई छोटी या बड़ी बहन या कोई अजीज होगी उनका वो रिश्ता काशिफ ज़मीर से करवा दें। और यार भाई आपकी मेहरबानी है, तुम चाहते हो कि मैं ठाडे जड़ियाँ जिन्ना तुम मेरा ब्याह करना चाहते हो उन्होंने मैं सोना पा देखो, और किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि मेरे सोने को हाथ लगा ले या मेरे सोने को पकड़ के रख ले। वो यार किसको पागल बना रहे, या इधर किधर सी लिखा हुआ, समझ आती है हमें भी हर बात। काशिफ ज़मीर फ्रॉडिया है, काशिफ ज़मीर ने फ्रॉड किया। काशिफ ज़मीर पर टोटल कितने पर्चे हैं? पर्चे मेरे पे होंगे कोई 12-13। इसमें से फ्रॉड के कि जब रजब भट्ट के ऊपर मुश्किल वक्त आया आपने आवाज़ उठाई, जब आप जेल में गए रजब भट्ट ने आपके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई पैगाम नहीं भेजा, ये चीज़ वाले नहीं जी। फारूक खोखर भी आपका यार भाई है मेरा, मेरे बड़े भाइयों की तरह। रजब भट्ट भी आपका। रजब भट्ट भी। ये तो एक म्यान में 2 तलवारें रखने वाला मामला नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, फ्रेम के अंदर बैठी जिस पर्सनालिटी को आप देख रहे हैं, तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे। रिसेंटली इनके साथ एक मसला पेश आता है, उस मसले से कबल बहुत सारे इनके दोस्त, बहुत सारे लोग इनके बड़े करीबी होते हैं, इनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत इन पर आती है लोग कहते हैं जी काशिफ ज़मीर 13 साल बाहर नहीं आएगा। लोग कहते हैं जी काशिफ ज़मीर के साथ फ़लाँ काम करना मेरी गलती बन गई। बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग था कि लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 13 साल अंदर रहने वाला बंदा चंद दिनों में बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। पहले तो मुबारक हो कि बहुत सारे लोग मुखालिफ थे जिन्होंने कहा जी 13 साल आप बाहर नहीं आ सकेंगे, ये होगा वो होगा। अल्लाह पाक ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेरा और मेरे ख्याल से अल्लाह का करम होता है कि इंसान जो ज़हन में नहीं होता वह भी कर लेता है। कौन सा अलादीन का चिराग था, 13 साल का अरसा चंद दिनों में ख़त्म कर दिया? देखें मुजाहिद भाई, बेसिकली चीज़ ये है कि वो ऊपर नीली छत वाला बैठा है, ठीक है, जो भी है हम तो उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हम इंसान क्या चीज़ें। देखें उसने जितने देर मेरा रिज़्क पानी दाना पानी लिखा हुआ था, ठीक है, वो उतनी देर हमने खा लिया। हमारे देखें नबी पैगंबरों ने जेलें कैदें देखिए, हम तो उनके पाँव के खा के बराबर भी नहीं है, ठीक है, हम तो वो दूर दूर तक भी उसने। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इंसान पर ये इस तरह का टाइम आना चाहिए कि इंसान को वो जो सारे लोग हैं ना छांटी हो जाते हैं, और जिन लोगों पर आपको बड़ा मुजाहिद भाई उम्मीद होती है कि यार ये कभी भी आपके अगर बुरा टाइम होगा तो ये आपके साथ खड़े होंगे। मैं कहता हूँ मेरे मालिक का बहुत शुक्र है कि अब तो वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जितना बड़ा मामला था काशिफ ज़मीर ने बाहर आना था, लेकिन बात यह है कि काशिफ ज़मीर अल्लाह माफ़ करे को लवारस नहीं है, ठीक है। काशिफ ज़मीर के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक लॉबी है, पूरे लोग हैं, उसके भाई दोस्त हैं, उसकी फैमिली, हर चीज़ें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह से मामला नहीं। सबसे पहले इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इदारों का, और हमारे जो सबसे बड़े सदर जो इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं आसिफ निस्वाना साहब, और जो हमारे शाकर चाल साहब है सेक्रेटरी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने केस किया सारे मामला। तो जिन जस्टिस साहब ने हमारी बेली, उन जस्टिस साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखिए इदारे हैं ये इंसाफ करने वाले। देखिए मैंने जो एक चीज़ की थी, अल्लाह की कसम, मैंने वो जो वीडियो वाला मामला था जो मैंने कहा AI था, वो मैंने अपने लिए नहीं किया था, क्योंकि देखिए मैं अपनी पंजाब पुलिस से प्यार करता हूँ। उन पर बात आ रही थी, उनके यूनिफॉर्म पर बात आ रही थी, इस वजह से मैंने वो बात थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की। अच्छा, ये वीडियो वायरल हुई, सब लोगों ने देखा, जो वीडियो थी उसका जो माजरा था वो सबको पता चला। वो वीडियो कब बनी और वो वीडियो बनने के कितने अरसे बाद वायरल हुई जिसका इफेक्ट आपको जेल में जाना? भाई उसका हुआ ये था कि ये वीडियो मैं 11 तारीख को शादी पे गया, ठीक है, वहाँ पे एक शादी थी रैंडम, ठीक है। अब मेरा वो कब माइंड ही नहीं था कि यार मैंने उस बंदे अपने पुलिस वाले को था पकड़ा, अल्लाह माफ़ करे मैं ऐसा कभी चीज़ सोबे की जारी बात, वो हमारी तो चाहे हमारे पे तो इल्ज़ाम ये चीज़ें लगती थी, यूनिफॉर्म पे कभी को बाहर नहीं। वो बंदा 6-7 साल से मेरे साथ मूव कर रहा था, आज तक कभी भी इस तरह से चीज़ नहीं हुई कि यार उस बंदे पे कोई आँच आती।
शादी के कितने अरसे बाद 2 दिन वो वीडियो? अच्छा, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जो है वो वीडियो सामने आई। मैंने उस बंदे को मैसेज, क्योंकि उस होटल मालिक का मेरे पास नंबर नहीं था, क्योंकि मैं तो अनजान वो गया हुआ था कि किसी के रेफरेंस से। अब मैंने उसको मैसेज किया कि भाई ये जो है इसको वीडियो को रिमूव कर दो, ये वीडियो सही नहीं लग रही। लेकिन वो उसने खैर मैसेज देखा ही नहीं है क्या, वो वीडियो चलते थे। फिर क्योंकि मैं रज्जम बट के मामले में मैं उसके साथ खड़ा था, तो ये कराची से एक इंस्ट्रक्शन आई हुई थी कि काशिफ ज़मीर की कोई बात पकड़ो, इसको थ्रेट करने की कोशिश करो ताकि ये रज्जम बाट के मामले से लो। भाई काशिफ ज़मीर एक खानदानी नस्ली बंदा है, वह छोटे मोटे गल्लां तो नहीं, अलहमदुलिल्लाह तो बड़े बड़े मैं मसले देखे ने, अलहमदुलिल्लाह मसले जो मैं बाहर भी आया, इल्जामां नाल कुछ भी नहीं हुंदा, जो मैं भरावां दा भरा वां ते मैं आखिरी हद तक जाना। बेशक वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके। रजब भट्ट की बात पर मैं अब सवाल करूंगा कि जब रजब भट्ट के ऊपर मुश्किल वक्त आया, आपने आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया ने देखी, और मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा उनका जो मामला था वो सीरियस था। बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा आप जेल में गए, रजब भट्ट ने आपके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई पैगाम नहीं भेजा? ये चीज़ वाले निशान। जी देखें, सबसे पहले बात कि रज्जब ने इस बात के बारे में, रज्जब इस मामले में मैंने उसको खुद मना किया था कि भाई, उसने कहा था कि मैं कोई वीडियो बना दूं। मैं कहा यार देखो, मेरा जिस तरह का मामला सेंसिटिव है, अगर आप बोलोगे, ये बात उसने खुद भी कही, या बेशक उसे खुद भी बोल सकते हैं कि अगर मैं अब आवाज़ उठाऊंगा ना, ये ना हो काशिफ भाई के लिए और मसला बन जाए या मेरे वो केसों में उसको, क्योंकि जाहिर भाई यूनिफॉर्म पे बात आई हुई थी और तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई रैंडम कैजुअली बात होती तो उसमें चलो वो बोल भी था, लेकिन मैंने उसको सख्ती से मना किया था रज्जब को कि मेरे इस मामले में आपने नहीं बोलना, मैं आपको मामले से बचा रहा हूं, तो अल्लाह माफ करे। मैं ये नहीं कि मैं अगर गिव एंड टेक करूं कि भाई मेरे पे मामला आ गया तू मेरे लिए बोल, मैं खानदानी बंदा हूं, वो भी खानदानी बंदा है, लेकिन मैंने उसको रोक दिया था कि भाई आपने बिल्कुल इस बारे में कुछ बात ना करें, क्योंकि मेरी तो एक साइड की बात है, आपके लिए ना कोई मसला बने। अच्छा, आप जब जेल में जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है, पकड़े जाते हैं, और ये हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के मामला होते हैं, लोग पीछे बातें करते, और ये वही लोग हैं जो कि आपके साथ देखे गए, आपके साथ बैठे, खाना खाया और बाद में इस तरह की बातें की। कोई ज़ाती मामला था, कोई ज़ाती मफाद किसी ने निकाला, कोई ज़ाती लड़ाई लड़ते रहे आपके जाने के बाद? जी देखें, उनमें तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे मुनाफिक नमक हराम, उसमें आता है सज्जल मलक उर्फ सज्जल मसलन, ठीक है, क्योंकि मलक तो इस तरह की हरकतें नहीं करते कि वो किसी के घर का नमक खा के नमक हरामी करें। ये देखें, ये वो लोग हैं कि जिनको सिर्फ है कि अपना मतलब, चलो अब मेरी जेब पे चलो उनकी नज़र थी कि चलो इधर से कोई पैसा शैसा मिल जाएगा, भाई शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे लिए सब काबिल ताम, चलो एक बार मुँह पैन काटता तो पैन ही है। किस तरह की नज़र थी काशिफ भाई? ये आप बड़ा रोला डालने जा रहे हैं? नहीं, बड़ा रोला तो रोला नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। अब जाहिर सी बात है, जितना उसको साड़ा, अब देखिए एक बंदा मेरे घर पे आता है, उसकी इतनी खिदमत की जाती है, खाने से लेके हर चीज़ तक। यार मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ कि यार देना, यार अल्लाह माफ़ करे, वो अपने इंटरव्यू अपने चैनल के लिए थे, उसके पैसे उनको आने थे, मुझे नहीं आने थे। मैंने इतनी इज्जत दी, लेकिन वो कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये लोग उनमें से हैं। मामला क्या बना? क्यों कहती है सज्जल मलिक टीवी पे बैठ के काशिफ ज़मीर के साथ पॉडकास्ट करना, इंटरव्यू करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है? ऐसा क्या कर दिया था? नहीं, वो गलत बोल गई, उसको बोलना चाहिए था काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उधर कुछ लभ्या नहीं ना। अब होता ये है कि ये मेरे घर पे आती है अपनी बहनों को लेके, बहनें जब आ जाती हैं तो साथ अपने बॉयफ्रेंड, ये इतने माशाल्लाह गैरतमंद है कि इसका भाई तो साथ आया साहब, बॉयफ्रेंड भी आया हुआ जिसका नाम था फैजान। यानी कि सज्जल मलिक के साथ इसकी बहनें आई, भाई आया, और साथ इसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी आया, आपका कहना? हाँ जी, कहना नहीं, मैं सबूत पड़े हैं सारे। वो फैजान नामी लड़का आया, उसके साथ ये आके, ये देखे मैं खानदानी बंदा हूं, मैंने फिर भी इनको पूरी इज्जत दी कि चलो यार मेरी तरफ, हम बच्चे थोड़ी ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल में मैं उठता बैठता हूँ, मुझे एक सेकंड में बंदे की समझ आ जाती है, ठीक है। अब होता जो बात वही कि जो अर्तगुल पाकिस्तान लाया वो काका, उन समझ सारी आंदी। अब होता ये है कि वो बंदा साथ आता है, हमने उसको भी इज्जत दी, नो डाउट वो लड़का अच्छा था। अब होता ये है कि इनके सामने सारी वीडियोस बन रही हैं कि भाई इसको बताइए, ये मैंने इसको बताया, ये मेरी सोशल मीडिया की टीम है, जैसे आपकी ये सारी मेरे मामला देती, वीडियोस वगैरह सारा इन्होंने लगाना होता है। अब ये इतनी काकी तो है नहीं कि ये वीडियोस बन रही, इसने ये था कि वो जो लड़का, जब वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पे लगी हैं, वो फैजान की 2-3 वीडियोस आ गई, ठीक है, जिसमें वो इनके साथ साथ लग के खड़ा है, वो सारे बंदों को समझ आ रही क्या। अब वो उसके लड़के के घर पे भी पता चल गया, ठीक है, और सज्जल के घर पे भी पता चल गया। घर के सज्जल के घर वाले तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को वो उनके लिए तो नाम है, जब भाई आ गया तो पीछे क्या रहेगा, माँ पे उन्हें भी की इतराज़ होना। अब वो उसके लड़के के घर में पता चला, अब वो जब उस लड़के के घर में पता चला, उसके लिए घर में रोला पड़ गया। इसलिए अब सज्जल का मुझे फ़ोन आ गया, काशी वो उसकी वीडियो नहीं थी लगानी, आप काइंडली रिमूव कर। बात हुई आपसे सज्जल की? कसम खाए किसी की मेरे से ये बात नहीं हुई थी कि फैजान की वीडियोस आ गई हैं, अल्लाह की कसम। शकील, चले सारे छोड़े, इसके प्रोग्राम का जो प्रोड्यूसर है शकील, वो कॉल पे ही था, ठीक है, उसने साजिद से पूछा कि इसकी नहीं बात हुई। अब होता ये है कि इसने मुझे कहा वीडियोस रिमूव कर दे। मैं कहा चल अड्डी, तो कतरीना का फ्रेंड नहीं, मैं वीडियोस मैंने रिमूव करवा दी। मैं कहा यार लेकिन आपका बंदा ही नहीं था फैजान को साथ लेके, अगर आपका ऐसा कोई रोला था। मेरे सामने इसने झूठ बोला, वो हमने ना आगे कमिंग डेज में ना कंटेंट बनाना ना, तो हमने इसको उसमें शो करना था। यार किसको पागल बना रहे, यहाँ इधर किधर सी लिखा हुआ, समझ आती है हमें भी हर बात।
अब होता ये है कि जब वो सारे मामला चल पड़ते हैं, अब उसके बाद जी इसको तकलीफ पड़ जाती है जी, वो उसके घर में लड़के के रोला पड़ गया, उसकी कहीं मंगनी शंगनी हुई थी, वो तो भी लड़ाई हुई, उनको कंफर्म हो गया कि भाई इसका अगर काशिफ मीर का घर ही है, इसकी और उसी की गाड़ी पे ही आए थे। उस लड़के की ही गाड़ी पे माशाल्लाह आए हुए, तो उसको तुर बनाया होना ना खर्चे मर्चे के लिए। फिर जब इनको ये पता चला काशिफ में बुरा टाइम आ गया, इन्होंने कहा जी कि चलो उधरों तक पैसा लभ्या कोई नहीं, ठीक है चलो काशिफ के खिलाफ बोले, अब जारी बात किचन भी तो चलाना ना अपने घर का। इसने क्या किया, उठ के नमक हरामी की हद, MNA ऑफ हरामीपन, नमक हरामी और मुनाफिकीन में सज्जल मसलन नंबर 1 पे। आप अंदर गए, उसके बाद बल्कि इससे कबल भी लोग जो हैं, जाहिर सी बात है मुखालिफ लोग होते हैं, जैसे बात करते हैं काशिफ ज़मीर फ्रॉडिया है, काशिफ ज़मीर ने फ्रॉड किया। काशिफ ज़मीर पर टोटल कितने पर्चे हैं? अच्छा चले यही बात पे आ जाते हैं। काशिफ ज़मीर जब अंदर जाता है, गायबाना लोग आते हैं जिनकी ना कोई शक्लें हैं ना कोई चीज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे को बोले हेलो मुजाहिद भाई मेरे कोल बैठे ने, ठीक है, या मुजाहिद भाई के बारे तो कहना है भाई मुजाहिद भाई ने मेरे फ्रॉड किया है, वो मैं तेरा इंटरव्यू में माना, तेरी शक्ल शुक्ल तेरा नंबर नहीं आएगा तो बोल दे। तो ये तो मैं किसी से मैं भी 100 बंदे से कह देता हूँ कि भाई मुजाहिद भाई के साथ मेरा लेन देना, मेरा ये मामला, वो अब किधर मर गए हैं, अब सामने आए आगे बैठ के बात करें मेरे साथ, क्या बात है। लेकिन ये उस टाइम इन्होंने की जारी बात व्यूज लेने के लिए, और तो कोई बात मिलती तो इस तरह की बातें उठा के ले आते। और यार मैं पूरी दुनियादारी में फिरता हूँ, मेरी पूरी फैन फॉलोइंग है, अब किधर है वो लोग। आप पर टोटल पर्चे कितने? पर्चे मेरे पे होंगे कोई 12-13। इसमें से फ्रॉड के कितने? फ्रॉड के नहीं, मैं आपको यही बात बताता हूँ, इंसान के ज़िंदगी में मेरे अक्सर मामला ये है, मेरे पे फ्रॉड पे सिर्फ फ्रॉड की नहीं, मेरा सिर्फ गारंटी के मामला है कि मैंने अपनी यानी फ्रॉड का नहीं फ्रॉड यही क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये बंदे को हर दूसरा बंदा उठता है वो कहता है जी फ्रॉड है, हर दूसरा बंदा उठता है, पता चलेगा अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड के ऊपर FIR होती हैं, पर्चे होते हैं। सबसे पहली बात क्या, मेरा ID कार्ड चेक कर ले, मेरे पे फ्रॉड का कोई पर्चा नहीं, मेरे पे लड़ाई झगड़ों के हैं, लोगों की जो गारंटियां दी हैं उनके पर्चे हैं। आप जारी बात आपका मेरा ताल्लुक पासा, मैं खानदानी बंदा हूँ, आप कहते हैं मुजाहिद भाई किसी जगह पे मैं आप मेरी ना काशिफ भाई मेरी गारंटी आप दे दें, तो मैं तो गारंटी दे दूंगा भाई, कल को अगर मुजाहिद भाई पैसे नहीं देते तो मैं दूंगा। ये मामला तो ताल्लुक के अंदर चलता है, हाँ ताल्लुक के अंदर चलते, ताल्लुक के पीछे भाई बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पर्चे चल रहे हैं, तो केड़ी गल है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 4-5 माइक वाले मेरे बड़ा खिलाफ बोलते रहे, जो अल्फाज आपने बोले, नहीं मैंने ये नहीं बोला, जो अल्फाज आपने मैं बोलता हूँ 4-5 माइक वाले कुत्ते हैं जो मेरे पे बहुत भौंकते, जब उनको पता काशिफ ज़मीर अंदर बैठा, क्योंकि शेर जब पिंजरे में हो तो कुत्ते बाहर से भौंकते ही हैं बस। उसमें नंबर 1 पे है बुली कुत्ता यासर शमून, ठीक है, वो इतना बड़ा घटिया बंदा है कि उसकी बीवी को एक शादी में मैं पसंद आ गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास, इसकी यासर शमून की बीवी को पसंद आ, मैंने हालांकि उसको बहन बोल दिया, हम पता नहीं ओदी बीवी ਨੂੰ गुस्सा लग गया कि मैं भैन क्यों कहता ਇਹਨੂੰ गुस्सा लग गया कि ਉਹਨੂੰ पता काशिफ ज़मीर अमीर बंदा सामी है, ਇਹ ਤੇ इंशाल्लाह करतूतां दी मैं खोलांगा, ਉਹਨੂੰ बुरा लग गया। पुलिस के हक च अज तक ਇਹਨੇ एक वीडियो नहीं लाई यासर शमून दल्ले ने, लेकिन ਇਹਨੇ जी मेरे मामले च आके ਇਹਨੂੰ याद आ गया, नहीं मैं पुलिस का सक्का बन। अच्छा आज आप इसके अगर देखें ना इंटरव्यू तो अभी भी पुलिस के खिलाफ ही बोल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो मुछ मुन्ना खुरम पाशा, जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता, उसने शेख मेरे लिए पेज बनाया जी कि काशिफ ज़मीर के मैं खिलाफ बोलूं, काशिफ ज़मीर का मामला निकाल के रहूं। अब बेटा तू जो उस औकात का मालिक है ना, मैं तुझे दूसरे तरीके से पेश आ, लेकिन अब मैं तुझे वीडियो ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि तेरी करतूतें क्या। तीसरे पे आता है फुरकान शाह, वो डड्डू यार वो उस बंदे की ये हिस्ट्री है कि इससे ये पहले ये बात पूछो कि इसका भाई क्या करता है, ठीक है, या क्या करता रहा वो खुरम शाह और उसके ये जो फुरकान शाह। दूसरी बात ये है कि एक सहाफ़ी हमारा भाई कत्ल हुआ था, तो उसके मामले में इसको पुलिस ने पकड़ा, इसकी तशरीह पे उन्होंने अभी 76 यूं उठाया, ठीक है, ये उसने फुरकान है, नहीं जी हाँ जी मैं कितना मैंने माफ़ी दे दो, मैंने माफ़ी दे दो, इस औकात के ये मालिक है। और आपको मैं बात बताऊँ, आपके शायद इतने आपको तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो मेरे शायद ये बाजू पे इतने बाल नहीं होने जितने इनके फ्रॉड के जेन्युइन मामला आते हैं। इनको को अपने ज़रा किस्सा चिट्ठा अपना पास खोल के दिखाएं, इन्होंने नहीं दिखाना, मैं अब इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आप जब पकड़े गए तो एक साहब हैं, उनकी वीडियो आई, शायद आप समझ जाएं, उन्होंने कहा जी आपका जो सोना था वो जैली था, वो भी उन्होंने उतरवा लिया, वहाँ पर रख लिया, जब सोना उन्होंने उतरवा लिया फिर आपने नया गोल्ड बनवा लिया, ये भी जैली है। नहीं वो भाई जिन लोगों को ये तकलीफ है ना मेरे सोने के बारे में कि काशिफ ज़मीर का सोना, ये मैं उन लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि जारी बात उन लोग वो चाहते हैं कि उनकी कोई छोटी या बड़ी बहन या कोई अजीज़ होगी उनका वो रिश्ता काशिफ ज़मीर से करवा दें। और यार भाई आपकी मेहरबानी है, तुम चाहते हो कि मैं ठाडे जड़ियाँ जिन्ना तुम मेरे नाल ब्याह करना चाहते हो उन्होंने मैं सोना पा देवां, मैं शादीशुदा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाल बच्चेदार हाँ, तो मुझे आपके अपने रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैंने कोई और दूसरी शादी करनी है। अब वो लोग जो ये बात बोलते हैं ना, ओ भाई मेरा सोना मैं जो मर्जी पावां, तुसी कौन हुंदे हो बोलने वाले या गल करने वाले। अब पहना हुआ है मैंने वही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो देखो, और किसी के बाप में भी जरूरत नहीं है कि मेरे सोने को हाथ लगा ले या मेरे सोने को पकड़ के रख ले। आखिरी सवाल मेरा, फारूक खोखर भी आपका यार है?
भाई है मेरा, मेरे बड़े भाइयों की तरह। रजब भट्ट भी आपका ही है। रजब भाई मेरे भाई। ये तो एक म्यान में दो तलवारें रखने वाला मामला नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखें फरूक भाई को एक चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। देखें इस्लाम पे बात आएगी, वो तो मैंने भी बात की थी कि अगर गलत और रजब होता तो उसके खिलाफ मैं खड़ा होता, लेकिन उसने गलत नहीं था किया। उसने जो चीज़ को छोड़ की थी बनाओ, उसको छोड़ दिया कि जी दो। अच्छा काशिफ भाई, आपने ये जो 3-4 लोगों के नाम बताए हैं, ये लोग तीनों ही बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं और आप इनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लोग नहीं 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 नहीं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? ये कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, चारा फेंको इनके लिए, बोटियां फेंको, ये लोग ठीक हैं, ठीक है। ये लोग हैं ही नहीं, ये लोग क्या कि अब लोगों की तौहीन कर रहे हैं। ये फुरकान शाह हो गया, या उसके बाद खुरम पाशा हो गया, यासर शमून हो गया, ये कुत्ते हैं, ये सिर्फ भौंक सकते हैं पीठ के पीछे। तो मेरी नज़र में बड़े काबिल एहतराम थे और आप तो आपसे कोई लालच नहीं ना होगा, आपसे कोई लालच नहीं, इनका वो जब कोई लालच होगा वो पूरा नहीं होगा, फिर आपके खिलाफ भी भौंक पड़ेंगे। फाइनली क्या पैगाम है उन लोगों के उन लिए लो- जो कि उन लोगों पकड़े को- जाने के बाद मुखालिफ? आप तारीफ कर रहे हैं ना, ये अभी इनको मैं 5-5 हज़ार रुपये देता हूँ तीनों को, ये आपके खिलाफ शाम को प्रोग्राम कर देंगे। ये तो उनका ज़र्फ है फिर। जरब नहीं, उनकी बगैरती है। आप उनके ज़र्फ की कीमत 5,000 लगा रहे हैं। ज्यादा लगा दी है ना, एक थोड़ा अदक ब्रोस्ट पे दो नची मन जंदे ने। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि एक शख्स जो कि जेल में जाता है और उसके पकड़े जाने पर, उसके अंदर जाने के बाद उस पर बुराइयां लगाई जाती हैं, उस पर तोहमतें लगाई जाती हैं और उसको बुरा कहा जाता है। अलबत्ता जब वो बंदा सामने होता है, बाहर होता है, तब वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि तब उसकी दाढ़ के नीचे होते हैं आप। जब वो शख्स अंदर चला जाता है, पता होता है कि अब वक्ती तौर पर ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, तब उस पर बुराइयां लगाई जाती। खैर, इन्होंने जिस शख्स का जो नाम लिया वो इनकी ज़ाती राय थी, वो इनका ज़ाती उनके साथ मामला था। इस मामले के अंदर या इनके इन सारे अल्फाज के अंदर हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, ना ही हमने कहा है कि आप इनके बारे में ये बातें करें। अपनी ये बात मैं क्लियर करता हूँ, अल्लाह की कसम, इनमें से ये में जो भी जिस भी इंटरव्यू में ये बात करता हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, जो मेरे पे गुजरी मैं वो बात करता हूँ। और किसी प्यो का मैं डानी अलहमदा, मैं अगर मेरे तुसी अगर मेरे झूठे इल्जाम ला सकते हो तो ठाडियां मैं करतूतां सामने लेके आवांगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।